हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट आर द पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, बेसिकली पब्लिक गुड्स या उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके साथ ही हम देखेंगे जो प्राइवेट गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होती है और उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले पब्लिक गुड्स जो हैं वो इन एक्चुअल है क्या चीज़। पब्लिक गुड्स के बारे में यहाँ पे जो हमारे पास एक डेफिनेशन है, पब्लिक गुड्स आर द कमोडिटीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये वो गुड्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। टैक्स और इन एक्चुअल ये जो है वो पे कैसे की जाती है, बाय टैक्सिंग द पीपल, बाय टैक्सिंग फ्यू पीपल टू प्रोवाइड द टू प्रोवाइड सम कम्युनिटीज फॉर द जनरल यूज़ ऑफ द पब्लिक। अब इसमें जो सेम जो चीज़ है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट जो है जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स जो है वो अपनी पॉकेट से प्रोवाइड तो नहीं कर रही होती। डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आम पब्लिक पे टैक्सेस इंपोज करती है। टैक्सेस इंपोज करके वो आम पब्लिक से यानी आप लोगों से पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट होता है। उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट की इनकम। ओके, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू होते हैं बेसिकली उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट की इनकम। और गवर्नमेंट उस इनकम को यूज़ करती है आप जो पब्लिक है उसके एक्सपेंड उसके लिए कुछ ना कुछ गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ कोई गुड्स जो हैं या कोई फैसिलिटीज़ हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए। अब वो गुड्स और वो फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली हॉस्पिटल हो सकते हैं, पार्क्स हो सकते हैं, आप लोगों के एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, वो ये सब चीज़ें। सो पब्लिक गुड्स आर द कमोडिटीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। लोग गवर्नमेंट जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। उसके लिए पब्लिक जो है इन एक्चुअल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप जब चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पे करनी नहीं करना पड़ता। और या फिर और बाय टैक्सिंग फ्यू पीपल टू ऑफर मैस बेनिफिट टू द पब्लिक इन जनरल। लुक इन जनरल, स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। ये सर्विसेज जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं ये ओवरऑल पूरी पब्लिक के लिए होती हैं। कोई इसमें अपना शेयर आके आप जो पब्लिक से डिमांड जो गवर्नमेंट है उससे अपना पर्सनल शेयर जो है वो डिमांड नहीं कर सकता। उसके बाद इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हैं क्या, कि जो पब्लिक गुड्स हैं ये इन एक्चुअल होती क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई गुड जो है वो पब्लिक गुड है। लोग इसकी करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आ जाते हैं नॉन राइवल। नॉन राइवल इसका मतलब है कि अगर कोई पब्लिक गुड यूज़ कर रहा है तो अगर आप कोई पब्लिक तो उसकी वजह से दूसरा जो है पर्सन वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। नॉन राइवल आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आप अगर पार्क में जाएं तो पार्क में आपके अलावा वो दूसरे लोग भी इजीली जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्क में गए तो वो पार्क आपका हो गया और आप कह रहे हो कि मतलब ये सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी है और जो है ये दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। पार्क जो है वो स्टिल दूसरे लोगों के लिए उतना ही अवेलेबल होगा जितना कि आपके लिए अवेलेबल है। सिंपल, यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिवनेस आ जाता है, यानी आप कम्पीट नहीं कर सकते दूसरे शख्स से कि ये मेरा ही है और इसे सिर्फ मैं यूज़ करूँगा। ओके, इसमें आपके पास मतलब जो है बहुत से लोग जो हैं सेम टाइम पे विदाउट हिंडरिंग द यूज ऑफ वन अनदर, कि एक दूसरे को मतलब दूसरा आप भी यूज़ कर रहे हो और कोई शख्स भी उस चीज़ को उतना ही यूज़ कर रहा है। सो आप मतलब एक दूसरे को अमल दखल नहीं कर रहे। आप ये मतलब उसकी आपकी वजह से दूसरे की जो कह लें सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा। सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी सॉरी, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो शख्स अगर कोई भी शख्स है अगर पब्लिक गुड यूज़ कर रहा है तो आप उसे पर्सनली उससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप उसे मना नहीं कर सकते कि तुम ये चीज़ यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, आप जो है जो गुड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कैन बी यूज बाय एनी वन, कैन बी यूज बाय एनी वन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो आप जो है उससे मना नहीं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते कि तुम यार मतलब तुम यहाँ से निकलो, तुम ये यूज़ नहीं करोगे। ओके, उसके बाद आज आपके पास आ जाती है नॉन रिजेक्टेबिलिटी। ये जो चीज़ है इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ प्रोवाइड की है वो ओवरऑल पब्लिक के लिए है, आप पर्सनली उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप पर्सनली रिजेक्ट भी करते हो तो इट्स ओके। अब वो जो गुड है वो पूरी पब्लिक के लिए प्रोवाइड की गई है, किसी एक की रिजेक्शन से उसकी जो प्रोवाइड किया गया है उस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुक, द कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड और अनएक्सेप्टेड बाय द पब्लिक सिंस इट इज़ अवेलेबल कलेक्टिवली टू ऑल द पीपल। ये जो चीज़ है ये कलेक्टिवली हर एक के लिए प्रोवाइड की गई है, सो आप पर्सनली इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसे कंपैरिजन साथ साथ करती रहूँ कि जो प्राइवेट गुड होती है, प्राइवेट गुड अगर आप क्या करेंगे कि
मार्केट जाएँगे, आपको कोई चीज़ ऑफ़र हो मतलब कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन आपको पूरा इख्तियार है, आप उसे खरीदना चाहते हो खरीदो, अगर रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर दो, आप नहीं खरीदोगे। लेकिन पब्लिक गुड की सूरत में ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपके पास रहता है फ्री राइडिंग। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है? फ्री राइडर प्रॉब्लम बेसिकली ये होती है कि जो पब्लिक गुड जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बेसिकली पूरे जो जितने भी लोग हैं, सब लोगों के लिए होती है, इक्वली सब लोगों के लिए होती है। अब इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जिसने उस गुड को प्रोवाइड करने में कोई भी कह लें कि पार्टिसिपेशन नहीं की होती, ना ही कोई टैक्स रेट पे किया होता है, ना ही किसी तरह की कोई कह लें कि पेनल्टी जो है वो दी होती है, तो वो लोग भी उसे उतना ही यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली ये होती है हमारे पास फ्री राइडर प्रॉब्लम। द गुड कैटेगराइज्ड एंड द पब्लिक गुड बेनिफिट इवन दोज हु हैव नॉट पेड फॉर इट। ओके, इवन वो लोग भी उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं जिन्होंने उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया होता, ना ही टैक्स की फॉर्म में, ना ही किसी पेनल्टी की फॉर्म में, ना ही फाइन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दिया होता। सिंपल, ये आपके पास जो आपकी है पब्लिक गुड के कुछ फीचर्स हैं। व्हाट आर मतलब नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कि आपकी जो प्राइवेट गुड्स हैं, बेसिकली प्राइवेट गुड क्या होती हैं और प्राइवेट गुड जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। प्राइवेट गुड बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो कि कोई भी फर्म या मतलब कोई भी कंपनीज हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और वो कंपनीज क्यों प्रोड्यूस कर रही होती हैं? सेल करने के लिए। और सेल करना क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है। सो वहाँ पे जो प्राइवेट गुड है, इसकी सूरत में जो मोटिव आ जाता है वो प्रॉफिट मोटिव आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड की सूरत में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता गवर्नमेंट का, ये याद रखिएगा। प्राइवेट गुड की सूरत में गवर्नमेंट जो जितनी भी फर्म्स होती हैं उनका एक मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मोटिव। सो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है, प्राइवेट गुड्स आर द products or the services which are manufactured and produced by the companies owned by entrepreneur who aim at meeting consumers requirement to earn profit, look to earn profit through the trading of such goods in the free market. ओके, अब यहाँ पे जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ आ जाती है? सबसे पहले राइवल आ जाती है। ओके, अब राइवल में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? राइवल में अगर आपने कोई ये सिंपल ये है कि एक चीज़ जो है अगर कोई एक शख्स कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा शख्स जो है उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। राइवल प्रॉब्लम ये आ जाती है आपके पास। अब जैसे आप मार्केट गए, आपने एक कह लें कि लैपटॉप परचेज़ कर लिया। ओके, लैपटॉप जो आपने परचेज़ कर लिया है वो सिर्फ अब आपके लिए है। आप अब वो जो लैपटॉप आप परचेज़ करके लाए हो वो कोई और शख्स यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये आपके पास क्या जाती है? द प्राइवेट गुड्स इन्वॉल्व राइवलरी और कंपटीशन अमंग द कंज्यूमर फॉर इट्स यूसेज सिंस द कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन विल रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज बाय द अनदर पर्सन। कि जो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हो ये अब कोई और शख्स कंज्यूम नहीं कर सकता। एक्सक्लूडेबल में आ जाते हैं जी कि ये जो गुड्स होती हैं, ये गुड्स इन गुड्स को में अगर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर किसी ने खर्चा नहीं किया, तो उसे इजीली मना किया जा सकता है कि तुम ये गुड यूज़ नहीं कर सकते, एक्सक्लूड किया जा सकता है इजीली। आपने फॉर जैसे कि आप अपने घर में जो चीज़ लेके आए हो या फिर मतलब आप आपकी कार है, प्राइवेट कार है, ठीक है, आप क्या करते हो? आप इजीली लोगों को मना कर सकते हो, तुम मेरी कार यूज़ नहीं कर सकते, आप उन्हें इजीली एक्सक्लूड कर सकते हो क्योंकि उन्होंने उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन, कोई भी आपको मतलब कह लें कि पेमेंट नहीं की। ठीक है, लेकिन पब्लिक गुड की सूरत में क्या होता है? पब्लिक गुड की सूरत में हम दूसरे लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जो पब्लिक ने गुड प्रोवाइड किया, जैसे पब्लिक बसेस हो गई, हम लोग जो है उसमें आप किसी शख्स को मना नहीं कर सकते कि तुमने इसमें सफ़र नहीं करना, क्योंकि वो जनरली सबके लिए प्रोवाइड की गई है। सो वो आप उसमें जो है लोग वो होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, लेकिन प्राइवेट गुड में एक्सक्लूडेबल होते हैं। जिसने पे नहीं किया उसे ईजिली मना किया जा सकता है गुड को यूज़ करने के लिए। आगे रिजेक्टेबल, ऐसी जो जो प्राइवेट गुड्स होती हैं वो रिजेक्टेबल होती हैं, जो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं, कोई चीज़ आप खरीदने जाते हो और उसका ऑल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है और आप देखते हो कि अच्छा उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? जो आप चीज़ खरीदने जा गए हो उसकी प्राइस ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? उसका सब्स्टिट्यूट खरीद लोगे। ठीक है, यानी जो प्राइवेट गुड्स होती हैं वो ईजिली आपके पास क्या होती हैं? रिजेक्टेबल होती हैं। आप चाहो तो उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो अगर आपको उसकी प्राइस जो है वो सूटेबल नहीं लग रही, या फिर आपके पास उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव मौजूद है, तो आप क्या करोगे? उसे रिजेक्ट करके उसकी जगह कोई और गुड परचेज़ कर लोगे। इसमें आप कोक एंड पेप्सी की एग्जांपल ले लो। आप जाते हो मार्केट में और देखते हो कि जी जो पेप्सी है उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर गई है। आप क्या करोगे? पेप्सी को रिजेक्ट कर दोगे, उसे नहीं खरीदोगे। आप सिंपल क्या करोगे? कोक जो है उसे परचेज़ कर लोगे। Private goods can be unaccepted and rejected by the consumer since they have multiple alternatives and strive to select the product according to their preference.
मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो उसके मुताबिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो गुड मार्केट में अवेलेबल है उनमें से कोई भी। उसके बाद आपके पास आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपके पास ये कह लें कि प्राइवेट गुड है, प्राइवेट गुड की सूरत में जो कंज्यूमर है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो फेस करनी पड़ती है। दीज गुड्स हैव एन अपॉर्चुनिटी, the consumer has to let go of benefits from the similar product by selecting a particular private one product। लोग जब आप मार्केट में जाते हो तो आपके पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली होती क्या है कि आपने अगर मार्केट गए, आप मार्केट गए जी, आपके जेब में दो चीज़ें थी, आपने मार्केट से खरीदी थी, एक बॉल पॉइंट था और एक आपके पास बुक थी, ठीक है। आपने क्या किया कि बुक परचेज कर ली। अब आपके पास क्या हुआ, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास क्या आएगी, वो जो आपने बॉल पॉइंट जाने दिया, जो बॉल पॉइंट आपने खरीदा ही नहीं, वो आपके पास क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। प्राइवेट गुड की सूरत में हर दफ़ा ऐसे ही होगा। जब भी आप मार्केट जाओगे, जो भी चीज़ आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक खरीदोगे, लेकिन उसकी कोई ना कोई और जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मौजूद होगी, वो चीज़ होगी जो आपने छोड़ दी, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम लोग इसे समराइज़ करें अगर, तो आपके पास हमने जो चीज़ पढ़ी है वो है पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद आपके पास है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनमें राइवल, एक्सक्लूडेबल, रिजेक्टेबल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शामिल है।